दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि हम अपने मन में इतनी सारी पुरानी बातें, दुख दर्द और गिल्ट लेकर घूमते रहते हैं? जैसे स्कूल में किसी दोस्त ने हमसे गुस्सा होकर दोस्ती तोड़ दी थी और हमने वो बात आज तक नहीं छोड़ी। या बचपन में किसी ने कह दिया था कि तुम किसी काम के नहीं हो, और वो बात आज भी हमारे जन में जिंदा है। ये छोटी छोटी बातें वक्त के साथ हमारे अंदर इमोशनल बैगेज बनकर भर जाती हैं और धीरे धीरे ये हमें अंदर से थकाने लगती है, जैसे हम दिल पर भारी पत्थर उठाकर जी रहे हों। इमोशनल बैगेज का सीधा मतलब होता है वो पुरानी फीलिंग्स या दुख जो हम अपने साथ लेकर जीते हैं और जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये बैगेज किसी भी वजह से हो सकता है। पिछले रिश्ते का दर्द, कोई बुरा अनुभव, या खुद के ऊपर कोई गिल्ट या पछतावा। जैसे किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा था और आप आज भी नए लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते। या बचपन में लोगों ने आपको जज किया था और आप आज भी लोगों के सामने अपने बारे में बोलने से डरते हैं। ये पुरानी बातें हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं और हमारी आज की जिंदगी को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। सोचिए, आप एक प्यारी सी ट्रेन जर्नी पर हैं और आपके हाथों में एक बड़ा सा बैग है। ये बैग इतना भारी है कि आपको उठाने में तकलीफ हो रही है। फिर भी आप उस बैग को पूरी जर्नी भर अपने कंधे पर उठाए रहते हैं। ना आप खिड़की से खूबसूरत नज़ारा देख पाते हैं, ना आप बैठकर रिलैक्स कर पाते हैं, क्योंकि वो बैग आपको थका देता है। बस दोस्तों, यही इमोशनल बैगेज होता है। ये आपकी पुरानी बातें होती हैं जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती। साइंस भी यही कहती है कि इमोशनल बैगेज आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग पास्ट के दुख को लेकर जीते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी का रिस्क ज्यादा होता है। उनका ब्रेन हमेशा स्ट्रेस मोड में रहता है, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी कमजोर हो जाती है। इस वजह से आपको लगता है कि आप खुश नहीं रह पा रहे हो या जिंदगी में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इमोशनल बैगेज ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को भी डिस्टर्ब करता है। ट्रस्ट इश्यूज। अगर आपको किसी ने धोखा दिया हो, तो आप नए लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। इस वजह से आप अपने करंट रिलेशनशिप में भी खुलकर नहीं जी पाते। ओवरथिंकिंग और डर। इमोशनल बैगेज की वजह से आप हर चीज में ओवरथिंक करते हैं। आपको लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, चाहे वो आपके बारे में सोच भी ना रहे हों। सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस। आपको खुद पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि पुरानी बातें आपको हमेशा डराती हैं। जैसे, मुझसे पहले नहीं हुआ था तो इस बार भी नहीं होगा। अब तक हमने देखा कि इमोशनल बैगेज हमारे दिमाग और जिंदगी पर कितना बुरा असर डालता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगले पार्ट में हम बात करेंगे इमोशनल बैगेज को छोड़ने के साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में, ताकि आप अपनी जिंदगी को हल्केपन से जी सकें और पुरानी बातों का बोझ उतार सकें। अब तक हमने सीखा कि इमोशनल बैगेज हमारे दिमाग और जिंदगी पर कितना भारी असर डालता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस इमोशनल वजन को हम छोड़ भी सकते हैं और जिंदगी को फिर से हल्केपन से जी सकते हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं इमोशनल बैगेज को छोड़ने के प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीकों के बारे में। सॉल्यूशन 1, इमोशनल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट एंड रिलीज। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होता है अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना और उन्हें रिलीज करना। क्योंकि होता क्या है, हम अक्सर अपने इमोशंस को दबा देते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर और भारी होती जाती हैं। सॉल्यूशन, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए। आप जर्नल में लिखिए या खुलकर रो लीजिए या किसी ट्रस्टेबल इंसान से शेयर करिए, ताकि वो आपका दुख हल्का कर सके। साइंस भी कहती है अपने इमोशंस को लिखने से आपका दिमाग उन बातों को प्रोसेस करता है और उन्हें रिलीज करता है। सॉल्यूशन 2, लेट गो रिचुअल, इमोशनल रिलीज एक्सरसाइज। दोस्तों, इमोशनल बैगेज छोड़ने के लिए आपको कभी कभी एक सिंबॉलिक रिचुअल करना पड़ता है। जैसे
एक कागज पर अपनी पुरानी तकलीफ लिखिए जो आपको अभी तक परेशान करती है। फिर उस कागज को फाड़ो या जलाइए सेफ्टी के साथ और सोचिए कि आप उस बात को अपनी जिंदगी से छोड़ रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है जो दिमाग को सिग्नल देती है कि वो बात खत्म हो गई है। साइंस के मुताबिक सिंबॉलिक रिलीज एक्सरसाइज से दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और आप इमोशनली ब्लॉक ना होकर फ्री फील करते हैं। सॉल्यूशन 3, सेल्फ फॉरगिवनेस। अपने आप को माफ करिए। दोस्तों, कभी कभी इमोशनल बैगेज का सबसे बड़ा बोझ होता है अपनी गलतियों का गिल्ट, जैसे किसी से बुरा व्यवहार कर दिया था या खुद के लिए कोई गलत फैसला ले लिया था। लेकिन याद रखिएगा, हर इंसान गलती करता है और खुद को माफ करना भी जरूरी होता है। सॉल्यूशन, रोज रात को सोने से पहले अपने आप से कहिए, मैं अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को माफ करता हूं। ये प्रैक्टिस आपको अंदर से भारी नहीं होने देती और आप इमोशनली फ्री फील करते हैं। साइंस के मुताबिक सेल्फ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने वाले लोग ज्यादा मेंटली हेल्दी होते हैं और उनमें एंजाइटी का लेवल भी कम होता है। सॉल्यूशन 4, बाउंड्री सेटिंग। अपनी हिफाजत करिए। दोस्तों, कई बार इमोशनल बैगेज तब होता है जब लोग बार बार आपको दुख पहुंचाते हैं, जैसे कोई टॉक्सिक फ्रेंड या रिश्तेदार जो आपको बार बार क्रिटिसाइज करता हो, या आपका एक्स जो आपको इमोशनल गिल्ट दिलाकर फिर से खींच लेता हो। ऐसे लोगों से बाउंड्री बनाइए। अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि आप किन लोगों से मिलना छोड़ देना चाहते हैं ताकि वो आपको दोबारा इमोशनल हर्ट न दे सकें। सॉल्यूशन, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करिए। टॉक्सिक लोगों से इमोशनल डिस्टेंस बनाइए। साइंस के मुताबिक टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाने से आपके ब्रेन में कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और आप इमोशनली स्टेबल फील करते हैं। सॉल्यूशन 5, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अच्छी चीजें याद करिए। दोस्तों, इमोशनल बैगेज की वजह से हम अक्सर लाइफ की अच्छी चीजें भूल जाते हैं। इसीलिए हर रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। रात को सोने से पहले 3 अच्छी बातें लिखिए जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, चाहे वो छोटी सी बात हो, जैसे किसी ने आपकी मदद करी या आपने खुशी से खाना खाया। साइंस भी कहती है रोज ग्रैटिट्यूड लिखने वाले लोग ज्यादा खुश और मेंटली पॉजिटिव फील करते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और इसे पुरानी बातों के बोझ में गुजारने मत दीजिए। अपनी पुरानी बातें रिलीज करिए ताकि आप नए सफर में खुलकर जी सकें। आपको ये याद रखना है, आप सिर्फ अपनी गलतियां नहीं हैं, आप अपनी पुरानी बातें नहीं हैं, आप उससे बहुत ज्यादा हैं। तो दोस्तों, अपने दिल से वो इमोशनल बैगेज उतारिए और जिंदगी को फिर से हल्के और प्यारे तरीके से जी लीजिए।